सपा पार्टी यूपी में बदहाल। मायावती के ट्वीट के बाद सपा जिला अध्यक्ष ने किया पलटवार। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर इटावा सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आज हम लोग पुण्यतिथि को मना रहे हैं। लोगों को उनके विचारों से अवगत कराया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा ट्वीट पर लिखा गया कि सपा नेता रामगोपाल यादव के अमले से बीएसपी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए मुलाकात की न्यूज चैनल पर प्रसारित खबर पूरी तरह से गलत, बेबुनियाद और फेक न्यूज है। बार बार ऐसी मनगढ़ंत खबरों से मीडिया अपनी इमेज खराब क्यों करने पर तुला है? कहीं ये सब किसी एजेंडे के तहत तो नहीं? उन्होंने आगे लिखा है कि मीडिया द्वारा ऐसी अनगढ़ंत खबरों का सपा व उनके नेता द्वारा खंडन नहीं करना क्या यह साबित नहीं करता कि उस पार्टी के हालात यहाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी बदहाल हैं और वे भी उस घृणित राजनीति का हिस्सा है जो बीएसपी के खिलाफ लगातार सक्रिय है। ऐसी फेक खबरों से पार्टी के लोगों को सावधान रहें। इसको लेकर सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोगों को हम क्या जवाब दें जिनके पूरे उत्तर प्रदेश में एक एमएलए है, हमारे 11 एमएलए, उनको क्या जवाब दें? वो कुछ भी कहती रहें बीएसपी की सपा से गठबंधन की, तो यह हमारे किसी नेता द्वारा ऐसा नहीं कहा गया है कि यह लोगों सिर्फ अफवाह उड़ाते हैं। इटावा जिला अस्पताल में घूसखोरी को लेकर उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ तो कभी भी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो कभी अस्पताल में ही नहीं मिलती, हमेशा बाहर मिलेगी और घूसखोरी तो लगातार की जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसकी शिकायत करेंगे। अधिकारी नहीं मानेंगे तो लोकतंत्र में आंदोलन ही विकल्प है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। किस बात को लेकर की बात है? आज प्रख्यात समाजवादी और बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग उनकी पुण्यतिथि को मना रहे हैं। लोहिया जी के विचारों से लोगों को अवगत कराया है। लोहिया जी की प्रतिमा पर यहाँ पर माल्यार्पण किया है और अब यहाँ से जाकर कंपनी बाग पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में कंपनी बाग हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते, वैसे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जो मूर्ति लगी हुई है उस पर माल्यार्पण करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से कार्यक्रम आज किए जाएंगे? पूरे जनपद में जगह जगह विचार गोष्ठियाँ आयोजित की गई हैं और हमारे कार्यकर्ता जो यूथ है, जो अभी नौजवान हैं, उन्हें लोहिया जी के विचारों से अवगत कराया है। लोहिया जी ने जिस तरह से सप्त क्रांति की, लोहिया जी ने जिस तरह से भारत को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ी, जिस तरह से फिर पुर्तगाल से लड़ाई लड़ी और फिर उसके बाद देश में समाजवाद की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी लगातार, इन सब विचारों से अपने यूथ को, अपने नौजवानों को लगातार अवगत करा रहे हैं और आज हम सभी लोग संकल्प लेंगे लोहिया जी के बताए हुए विचारों पर चलने का। बहन जी का कल एक ट्वीट आया था, उन्होंने लिखा है कि सपा का उत्तर प्रदेश में आज जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है, बदहाल स्थिति में। अब ऐसे लोगों का हम क्या जवाब दें जिनका एक एमएलए पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई वो नहीं है भाई। हमें क्या, जहाँ हमारे 111 एमएलए, उनका एक एमएलए और उसके बाद एक, अभी कोई कुछ भी कहने लगे, सड़क चलता आदमी कोई कुछ कहने लगे तो क्या बात हो जाएगी? क्या उनकी बात का जवाब दें? आप समझ लीजिए उनका एक एमएलए पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे 111 है और बढ़ जाएंगे। तो अब एक का 111 वाले से क्या तुलना, क्या हम उनका जवाब दें? वो कुछ भी कहती रहे। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि जो सपा नेता रामगोपाल यादव है उनके द्वारा किसी चैनल पर इंटरव्यू दिया गया, कहा गया है कि बीएसपी गठबंधन कर रही है, इस गठबंधन में शामिल है। कभी उनके द्वारा किसी भी चैनल पर ये नहीं कहा गया। अगर कहा गया तो आप बताएं। ये सिवाय सिर्फ अफवाह उड़ाते लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग उड़ाते हैं, बिल्कुल फेक। अगर कहा हो आप दिखाओ। अनावश्यक लोग चलाते रहते हैं। प्रभु साहब वहाँ बेंगलोर गए हुए हैं, कमेटी की मीटिंग में है, अपने मन से चलाते रहते हैं। कोई कुछ भी कह देगा और उसको आप चर्चा करने लगोगे। एक बाइट आप दिखा दीजिए कहीं भी। को लेकर एक मामला संज्ञान में आया है सिटी स्कैन का। क्या मामला, किस प्रकार से क्या हो रहा है? मरीज परेशान हो रहे हैं। जिला अस्पताल की स्थिति इतनी खराब है, बद से बदतर है। वहाँ कोई तो दवा उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर जो भी दवा लिखते हैं वो कभी अस्पताल में नहीं मिलती, वो बाहर मिलेगी।
कोई इंजेक्शन, चाहे वो रेबीज का हो चाहे कोई हो, कोई इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। और किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऑपरेशन बगैर पैसे दिए नहीं हो सकता है। नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोग भ्रष्ट हैं। और मैं समझता हूँ ये कि ये पूरी चेन है और सबको इसकी जानकारी है, ऐसा नहीं है किसी को जानकारी ना हो। अगर जानकारी नहीं है तो इस पर कार्रवाई हो जाती, तो वो सारे लोग जानते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें सभी शामिल हैं। जिला अस्पताल जो एक उद्देश्य है कि गरीबों को भी अच्छा इलाज मिले, ये कहीं ना कहीं उस उद्देश्य में ये लोग पलीता लगा रहे हैं। अगर यही समस्या बनेगी तो आगे चल के आप क्या करेंगे अगर आपके लोगों के सामने कोई समस्या आती है? लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन विकल्प होता है। हम लोग पहले अपनी बात रख रहे हैं, लगातार लोगों को बताया, और अगर नहीं मानेंगे तो जैसे कि लोहिया जी ने कहा था कि सड़कें खाली रहे तो संसद आवारा हो जाती है और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। लोहिया जी ने कहा था, इनकी आज पुण्यतिथि है, तो हम लोग सड़कों पर आए, बराबर माल्यार्पण किया है। किस तरह उनको याद किया गया है? देखिए, आज हमारे नेता, हमारे पुरोधा, समाजवाद के पुरोधा आदरणीय लोहिया जी की धरती पे हम लोग इटावा की कंपनी गार्डन में जो लोहिया पार्क है, इसमें उनकी मूर्ति पर अनावरण करने आए। और लगातार समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने पूरे प्रदेश नहीं देश के अंदर उनके विचारों को पहुंचाने का काम किया। कई सारे लेख, कई सारी किताबें माननीय शिवपाल सिंह जी द्वारा लिखी गई हैं लोहिया जी के ऊपर। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आज के ऐसे समय में जहाँ भारतीय जनता पार्टी भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, वहाँ मैं समझता हूँ लोहिया जी के विचार ही वो विचार हैं जो हम सबको एकजुट रखने का काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज उनको याद करते हैं और यही कामना करते हैं कि आने वाले समय में इस देश के, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए हम सब लोग एकजुट होकर काम करेंगे। कल जिस तरह से लखनऊ में अध्यक्ष जी को जो है दीवार फाड़नी पड़ी, प्रतिमा का अनावरण करना पड़ा, क्या लग रहा था आपको कि ये कदम कैसा रहा उनका? देखिए, जरूरत पड़ी? पहली चीज़, कल का जो कार्यक्रम था वो कोई अचानक अकस्मात बना हुआ नहीं था। पहले से प्रयास किया जा रहा था और प्रदेश अध्यक्ष ने परमिशन भी लेने का प्रयास किया था, परमिशन नहीं दी गई। वो इमारत, वो बिल्डिंग जिस व्यक्ति के नाम पे है, वो बिल्डिंग ही अपने आप में बहुत सुंदर और मैं कह सकता हूँ एक बेंचमार्क स्थापित करने वाली बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब मुख्यमंत्री रहते हुए इस बिल्डिंग को बनाया था तो कहीं ये नहीं सोचा था कि सिर्फ समाजवादी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे या पार्टी का इस्तेमाल होगा। पूरे प्रदेश के लिए, सभी लोगों के लिए एक गर्व का मौका था और एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसको मैं समझता हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पूरे देश के अंदर दिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उसकी क्या जर्जर स्थिति है ये लगातार हम लोग दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। लेकिन कल की जो घटना थी उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि ये बहुत दुखद है कि एक ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा समाजवाद की और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाई, ऐसे लोगों को अगर हम लोग श्रद्धांजलि देने जाते हैं और अगर नहीं देने दिया जाता है तो ये गलत है। आज ही नहीं बल्कि आज लोहिया जी की जयंती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा वो वक्त जब 2010 में नेताजी ने भी एक बार इसी तरीके से, मायावती जी की सरकार थी, मायावती ने भी लोहिया जी की मूर्ति पर जब नेताजी माल्यार्पण करने जा रहे थे उनको रोका गया था। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसी तरीके से गेट फांद कर जाकर वहाँ पे माल्यार्पण किया था। तो जैसा मैं कह सकता हूँ कि कल जो घटना रही उससे हम लोगों ने निश्चित ही कहीं ना कहीं नेताजी को भी याद किया है और उन्हीं के द्वारा जो एक जोश, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता जो उन्होंने दिखाया, उसी पे एक बार फिर हम लोग चल पड़े हैं। समाजवादी पार्टी चुप नहीं रहने वाली है। जो अत्याचार किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ हो रहा है प्रदेश के अंदर, वो माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकजुट होकर उनकी आवाज़ उठाने का काम। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे थे कि कल उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि नियम के अनुसार वो उसको बंद किया गया था, तो इस तरह से कानून का उल्लंघन किया उन्होंने। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी भी कई बातें कहते रहते हैं। वो तो लगातार इसलिए कहते हैं क्योंकि कहीं से उनको कोई थोड़ी लाइमलाइट मिल जाए, क्योंकि इस समय पूरी तरीके से निष्क्रिय पड़े हुए हैं सरकार में। सरकार पूछ नहीं रही है, कहीं भी
मुख्यमंत्री उनको साथ में नहीं रख रहे हैं, ले नहीं जा रहे हैं, तो कहीं भी लाइमलाइट में रहने के लिए जहाँ उनको मौका मिलता है वहाँ वो चौका मारने का प्रयास करते हैं। तो वही एक बात है और कुछ नहीं। इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, तो सरकार जो है इसराइल के पक्ष में है और कहीं ना कहीं देश के कुछ गठबंधन राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हमास के पक्ष में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत सदियों पुरानी ये लड़ाई है, ये विषय है। इसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि जितने भी दृश्य हम आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोग, ज़रा से बच्चों को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वो अपनी क्रूरता दिखा सकें और दूसरे देश के लिए, चाहे इज़राइल हो चाहे फ़िलिस्तीन हो। मैं इतना कहना चाहूँगा, इंसानियत मर रही है, उस इंसानियत को मरने से पहले रोका जाए। किसका कौन सा हिस्सा होगा, किसका कौन सा टुकड़ा होगा, इसके लिए जीवन पड़ा है। लेकिन जो आने वाला भविष्य है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आज क्या स्थिति हो रही है, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से 250 लोग, एक जो म्यूज़िक फेस्टिवल था उसमें मार दिया गया उनको। क्या गलती थी उनकी? वो लोग तो एक कार्यक्रम के लिए वहाँ गए थे, वो किसी ना ही फ़िलिस्तीन का ना ही इजराइल का किसी का सपोर्ट, वो अपने एक कार्यक्रम के लिए वहाँ गए थे। उनको इस बर्बरता से मारा जा रहा है, इंसानियत की हत्या हो रही है। पहले इस हत्या को रोकना चाहिए। चाहे अल्लाह हो, चाहे ईसाई हो, चाहे भगवान हो, वो इसकी इजाज़त नहीं देते कि मासूम बच्चों को आप इस तरीके से बर्बरता से मारें। तो इंसानियत की हत्या को सरकार पक्ष में है इजराइल, तो क्या राजनीतिक दलों को भी सरकार के निर्णय पर सहमति रहनी चाहिए? देखिए, जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात होती है, प्रयास यही होना चाहिए कि पूरा देश एक हो। अगर सरकार इजराइल के पक्ष में है तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, सरकार का वो अपना मंशा हो सकती है, लेकिन सरकार को आज सबसे पहले ये करना चाहिए कि दोनों पक्षों को किसी तरीके से एकजुट करके बैठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आए। इसकी तैयारी, इसकी कवायद करनी चाहिए। यूएन भी लगातार प्रयास कर रहा है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाने का अगर भारत देश और प्रधानमंत्री काम करते तो उससे ज़्यादा बड़ा मैसेज जाता, ना कि एक पक्ष का हम लोग पैरोकार बने उससे मैसेज जाएगा। ठीक।